हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास 35 चैनल मेहंदी मैजिक राजस्थानी। तो आप सब कैसे हैं? ये मैं आपके लिए न्यू वीडियो लाई हूँ और एक बिल्कुल नए डिज़ाइन के साथ। तो हम इस वीडियो की शुरुआत करेंगे एक ब्यूटीफुल से अरेबिक डिज़ाइन से। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, हमारी नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको मेहंदी के कौन से वेव स्टार्ट करूँगी। वेव इन द सेंस कर्व। जैसे कि अब तक मैंने आपको मेरी एक वीडियो में कौन से लाइंस बनाना सिखा दिया। अब लाइंस बनाना सबसे फर्स्ट चीज़ होती है जब हम मेहंदी का कोन चलाना सीखते हैं, और दूसरी वेव। तो अब बारी है वेव की। लेकिन ये तो कुछ नेक्स्ट वीडियो की बातें हो गई। आज मैं आपसे सबसे इम्पॉर्टेंट बात करना चाहती हूँ, वो है एलिमेंट्स की। एलिमेंट्स यानी कैरी, पिकॉक, लीव्स, फ्लावर्स, जो मैंने आपको मेरी शुरुआत की 1 2 3 4 वीडियोज़ तक आपको सिखाया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, जैसा कि आप जानते हैं, और इनकी शेप हमें परफेक्ट बनाना आना भी बहुत ज़रूरी है। ये मैंने अपनी बहुत वीडियोस में कह रखा है, लेकिन आज फिर से कह रही हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर मैं आपको बार बार ऐसे बताती रहूँगी तो ही आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं आपको सामने कभी भी प्रैक्टिस करते नहीं देख रही हूँ, इसलिए मैं आपको वीडियोस के थ्रू ये रिमाइंड कर रही हूँ कि इनकी आपको शेप बनाना आना ज़रूरी है, और ये आपकी मेहंदी को एक अच्छा लुक देंगी। अगर आपको फिलिंग आती है, शेडिंग आती है, उसका एक बार को कोई नहीं देखता है, लेकिन एक बार आपकी शेप परफेक्ट होएगी तो सबसे पहले वही दिखाई पड़ता है, और वो ही एक बहुत अच्छा इफ़ेक्ट देता है। जब जिस इंसान की शेप अच्छी होती है उसको फिलिंग भी आ जाती है। तो ये दो चीज़ें मेहंदी को हमेशा कंप्लीट करती है, शेप और फिलिंग। तो शेप पे आपका हाथ हमेशा बैठा रहना चाहिए। कैरी बनाना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। जिनको आती है कैरी बनाना, जैसे कि मैं, तो हमें पता है कि ये बहुत इजी होती है हमारे लिए, लेकिन शुरुआत में इसे सबसे ज़्यादा टाइम इन्वेस्टिंग एलिमेंट होता है। इसे सीखने के लिए करीब बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। अभी भी बहुत लोगों को प्रॉब्लम हो रही होगी, आप लोग फेस कर रहे होंगे कि हम कैरी की परफेक्ट शेप कैसे बनाएं, और अभी भी मुझे लगता है कि आप लोगों से नहीं बन रही होगी कैरी की शेप अभी तक। मैंने इतने आपको अरेबिक डिज़ाइंस बना दिए हैं, उनमें ज़्यादातर कैरी ही यूज़ करी है। मैं अभी कुछ पर्सनल स्टूडेंट्स को भी मेहंदी सिखा रही हूँ, तो मैंने उनको जब कैरी बताई, तो मैं कैरी की सिर्फ एक शेप ही मुझे उनको सिखाने में 5 to 6 डेज़ लग गए, और वो घर से प्रैक्टिस भी करके आते थे। 2 पेजेस भरना। अब वो इतनी प्रैक्टिस करते हैं, अब जाके उनको कैरी आई है, और हर एक कैरी में मुझे इतने ही डेज़ लगे हैं। इसलिए मुझे ये फ़ील हुआ कि शायद आप लोगों को भी प्रॉब्लम हो रही होगी कैरी में। मुझे अपनी सेकंड वीडियो जिसमें मैंने कैरी सिखाई थी, उसे देख के रियलाइज़ हुआ कि शायद मैंने उतने इफ़ेक्टिवनेस से आपको नहीं सिखा पाई, मैं उतने एफ़र्ट के साथ आपको नहीं सिखा पाई उसमें कैरी। तो मैं फिर से एक कैरी की वीडियो बनाऊंगी जिसमें आप अच्छे से सीख सकते हैं। क्योंकि जब मैं उन स्टूडेंट्स को मेहंदी बता रही थी, कैरी बता रही थी, तो मुझे भी बहुत ज़्यादा उसमें टाइम इन्वेस्ट करना पड़ा उनको सिखाने के लिए। बहुत तरीके मुझे निकालने पड़े कि मैं उनको कैसे समझाऊं, किस तरीके से उनको समझ आ सकते हैं। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि अगर अभी किसी को प्रॉब्लम हो रही है तो आप प्लीज़ कमेंट करिए, और फिर मैं एक और कैरी की वीडियो आपके लिए बनाना चाहती हूँ। देखिए, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। मैं यहाँ इस यूट्यूब चैनल के थ्रू आपको सिखा रही हूँ, तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको एक हर एक चीज़ आए अच्छे से। और अगर यहाँ पे बात कैरी की है तो फिर तो मैं उसे बिल्कुल छोड़ नहीं सकती, क्योंकि ये बहुत डिफ़िकल्ट है। जब मैंने सीखी थी मुझे भी बहुत टाइम लगा था, और जब मैं आज छोटे बच्चों को सिखा रही हूँ तो उन्हें भी बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप में से अगर जिसको भी अभी प्रॉब्लम हो रही है, आप कैरी बनाने में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करिए, और मैं आपके लिए एक नई अच्छी वीडियो बनाऊँगी जिसमें मैं अच्छे से आपको 2 शेप्स ही सिखाऊँ, लेकिन मैं अच्छे से आपको बताऊँ कि वो कैसे बनती हैं। तो ये देखिए, ये हमारा आज का डिज़ाइन है। इसमें जिस लीफ में मैं अभी फिलिंग कर रही हूँ उसमें मैंने सिर्फ जिगजैग लाइंस बनाई हैं। तो आप इस टाइप की भी फिलिंग कर सकते हो। देखिए, फिलिंग आ जाने के बाद तो ये बिल्कुल डिफ़िकल्ट नहीं है, आप खुद का माइंड लगा के भी यूज़ करके कुछ भी बना सकते हो। कोई भी पैटर्न आप बनाओ, लेकिन वो नीटली बनना चाहिए। तो फिलिंग तो आप अपने आप भी कोई भी बना सकते हो, एक बार आपको सारी आ जाए और आप कोशिश करोगे किसी दिन, तो आप खुद की ओन कैरी ये फिलिंग्स क्रिएट कर सकते हो। तो ये देखिए, मैंने पेटल्स में शेड किया है, जैसा कि आपको कुछ 2 वीडियोस पहले बताया था कि शेड, मैंने आपको बहुत कुछ बताया था शेड के बारे में। तो ये देखिए, शेड कितना सुंदर लगता है पेंसिल से भी। पेंसिल से बनाना कोई बोरिंग काम नहीं होता है मेहंदी का, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इससे हमें मेहंदी के डिज़ाइंस के बारे में अच्छे से पता चलता है,
हमसे अच्छे से मेहंदी बनती है। और जब हम कोन से बनाएंगे तो फिर अगर हमारा ये सब पेंसिल से पहले से किया हुआ होगा तो हमें जल्दी आएगा कोन से। तो ये देखिए, ये जो 2 कैरी बनाई है उसमें से एक कैरी में मैंने स्पाइरल्स भरे हैं। स्पाइरल्स एक बहुत इम्पॉर्टेंट डिज़ाइन होता है। देखिए, ये इसकी मैं एक अलग सेपरेट वीडियो नहीं बना सकती हूँ, लेकिन इस वीडियो में ही कह रही हूँ आपको कि ये जो स्पाइरल्स हैं इनकी आप प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से। स्पाइरल्स आना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये जितना डिफ़िकल्ट पेंसिल से होता है ये उतना ही डिफ़िकल्ट कोन से होता है। इनफैक्ट पेंसिल और कोन में इसका इक्वली हमें टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें लाइंस के बीच में परफेक्ट गैप, राउंड सर्कल्स, इसका साइज़ मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है। शायद आपको बहुत ज़्यादा मेहंदी जब आप बनाएंगे उसके बाद आपका हाथ बैठेगा। तो आप अभी से इसकी घर पे प्रैक्टिस करिए पेंसिल से। जब भी टाइम मिले इसे और एलिमेंट्स को बनाना मत भूलिए। स्पाइरल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं आपको कौन से भी सिखा दूँगी स्पाइरल्स, तो आप पेंसिल से भी इनकी प्रैक्टिस करते रहिए। मैं आपको तब बता दूँगी कि ये किस टाइप से बनते हैं, इन्हें कहाँ से शुरू करते हैं, कहाँ से ख़त्म करना है और कैसे बनाने हैं। तो इनकी भी आप पेंसिल से प्लीज़ प्रैक्टिस कीजिए, ये बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं। और ये देखिए, जो ऊपर वाली लीफ में मैंने फिलिंग की है, इस टाइप की फिलिंग मैंने आपको फिलिंग्स में सिखा रखी है। अगर आपको ना ध्यान हो तो आप जाके वीडियो फिर से देख सकते हैं और इन सारी फिलिंग की आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर आपको फिलिंग्स अभी तक याद नहीं हुई हैं तो आप जाके जहाँ मैंने आपको फिलिंग्स बताई है और आपने जहाँ बना रखी है, आप जाके फिर से एक बार फिलिंग्स को देख लीजिए। आपको ध्यान रह जाएगा, क्योंकि आप हर जगह आपकी कॉपी नहीं कैरी कर सकते हो, तो आपको ये सब दिमाग में रखना पड़ेगा किस टाइप से बनता है। और अगर कभी आप कोई फिलिंग भूल जाए तो आप अपने आप भी बना सकते हैं। देखिए, फ्लोरल फिलिंग, स्पाइरल सबसे कॉमन होता है, कभी भी बना सकते हैं। स्पाइरल, चेक्स, ये कुछ ऐसी फिलिंग्स हैं जो हम कभी भी बना सकते हैं। और पेटल्स में अगर आप कभी भूल जाए कि हम किस टाइप की फिलिंग करें तो हमेशा आप शेड करिए। और जैसा कि मैं कहती हूँ कि एक बार जब आपका डिज़ाइन पेंसिल हो या कोन हो, अगर हो जाए तो उनसे आउटलाइन ज़रूर कीजिए। Thanks for watching my video. Please like, share and subscribe my channel.